गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं का जो हमारा चैप्टर चल रहा है 8वां, जिसका नाम है अपकरण की माप यानी कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। इसके हमने जो 4 वीडियो आप देख चुके हैं, 4 वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इसकी माप होती है जैसे विस्तार होता है, रेंज, वो हम पढ़ चुके। इसके बाद फिर हमने चतुर्थक विचलन यानी कि क्वाड्रेंट डेविएशन पढ़ लिया। इसके बाद फिर हमने मीन डेविएशन यानी कि माध्य विचलन पढ़ लिया। माध्य विचलन में हमने देख लिया 2 माप इसकी पढ़ ली, एक तो माध्य से माध्य विचलन और मध्यका से माध्य विचलन। बच्चों, अब इसका केवल एक ही रह गया जिसको हम बोलते हैं बहुलक से माध्य विचलन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड यानी कि बहुलक से माध्य विचलन। तो देखना क्या है आपको, सबसे पहले तो ये देख लेना है कि जो मैंने आपको कल बहुलक से माध्य विचलन का फॉर्मूला बताया था, एक बार सबसे पहले तो उस पर नजर डाल देना है सबको। ठीक है, तो देखिए बहुलक से जब आप माध्य विचलन फाइंड करोगे तो फॉर्मूला इसमें सीधा लगता है आपका। पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो बहुलक फाइंड करना पड़ेगा आपको। बहुलक आप जानते हो मोड यानी कि जेड से इसको हम डिस्प्ले करते हैं यानी कि जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले तो आप निकालोगे जेड, ठीक है, और जैसे जेड फाइंड हो जाएगा फिर आप उसको क्या करोगे, ये मोड के अंदर जो आपको दिखेगी डी जेड, इसका मान निकालना पड़ता है। और डी जेड का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा डी जेड का मान निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्स की वैल्यू में से जेड को माइनस। ये भी हम कल समझ चुके हो, देखिए। ठीक है, जैसे ही आपकी फाइंड हो जाती है फिर आपको सीधा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, ये हमारा सिग्मा जेड है। ठीक है, और इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये ग्रीक भाषा वाला सिग्मा है, सिग्मा मोड के अंदर डी जेड अपॉन एन। ठीक है, तो ये बात आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। आप देख रहे हैं कि बहुलक से माध्य विचलन हमें आज फाइंड करना है, और ये आपकी सिमला लखवाल जो कंपनी है ना, इसकी पुस्तक है ना, जो अपने अर्थशास्त्र देख लीजिए आप एक बार। मैं हर वीडियो में आपको बुक जरूर बताता हूँ, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना होगी। इसमें आप 141 यानी कि 141 पेज नंबर पर देख सकते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, और हमें उसमें क्या दिया है, एक डाटा की सीरीज दे रखी है जिसको हम चरमूल मान लेते हैं, चरमूल वेरिएबल प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, चरमूल मानने के बाद देखिए आप इसमें 2 कॉलम ड्रॉ करेंगे केवल, क्योंकि एक तो चरमूल का हमने दिया है वो, और दूसरा हमें फाइंड करना है मोड के अंदर डी जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड, इसलिए दो वैल्यूज में हम बनाएंगे। तो बच्चों, आपको एक बात याद ये रखना है, बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करते समय हमें इसको सीरियल नंबर देने की आवश्यकता नहीं रहती। सीरियल नंबर यानी कि आरोही क्रम में जो आपको जमाने पड़ते हैं वो जमाने पड़ते हैं केवल किसमें, आप सोच लीजिए, थोड़ा सा मैं वक्त देता हूँ। हाँ, आपने सोच लिया होगा, आरोही क्रम में जमाना पड़ता है केवल जब हम मीडियन फाइंड करते हैं यानी कि मध्य का फाइंड करते हैं या चतुर्थक विचलन फाइंड करते हैं, तब आपको उसको क्या करना है, आरोही क्रम में जमाना है। और अगर आप समांतर मान या बहुलक फाइंड कर रहे हैं और अगर आपकी कौन सी सीरीज दे रखी, इंडिविजुअल सीरीज दे रखी है, व्यक्तिगत श्रेणी इसको हम कहते हैं, तो उसमें आपको आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, उदाहरण पर जो का जो चरमूल है उसकी वैल्यू ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करें, देखिए इस चरमूल की जो श्रेणी है ना, इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुलक का मतलब आप जानते हैं, ऐसी आकृति जो सबसे अधिक बार आती है उसको हम बोलते हैं बहुलक। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बार किसकी आकृति हो रही है, देखिए 8, एक बार आ गया, 2 बार आ गया और 3 बार आ गया। इसके अलावा और कौन सी वैल्यू आपको रिवर्स होते दिख रही है, नहीं दिख रही होगी, केवल आपका 8 जो वैल्यू है वो आपको रिवर्स हो रही है 1 2 3 बार। तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी कि समग्र श्रेणी का निरीक्षण करने के उपरांत पता चलता है कि इन चरमूलों में 8 सबसे अधिक बार आया है। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ 8 सबसे अधिक बार आया है, जो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। अतः हमारा जो बहुलक होगा यानी कि जेड का जो हमें मान निकालना वो जेड का मान हो जाएगा जेड इक्वल टू 8, यानी कि आपका जेड की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बहुलक निकालना व्यक्तिगत श्रेणी बहुत सिंपल होता है, क्योंकि जो भी हमारी सबसे बड़ी आकृति है वो कितने बार आई है वही हमारा बहुलक हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये फाइंड किया।
अब आपको क्या करना है, इस जेड का जो मूल है ना, इसको देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ऐसा मान लो मैं यहाँ पर x माइनस जेड की जगह कितने लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू में से क्या घटाना है, 8। अब आप माइनस करते हैं, जैसे ही 8 में से 8 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 8 यानी कि माइनस के 5। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आज जब भी माध्य विचलन निकालें, चाहे माध्य से माध्य विचलन, चाहे मध्यिका से, चाहे बहुलक से, इसमें प्लस माइनस चिन्हों का ध्यान नहीं रखा जाता। जो भी वैल्यू होती है वो किसकी होती है, प्लस की होती है, ठीक है। यानी कि विचलन चिन्हों का इसमें ध्यान नहीं रखते, सबको प्लस मान देते हैं। फिर 5 में से 8 जाएंगे तो 3 आएंगे, फिर 8 में से 8 0, फिर 1, फिर प्लस का 1, फिर 3, फिर 0, फिर 2 और फिर 6, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पूरी वैल्यू समझ में आ गई होगी मैंने कैसे फाइंड किया है। पहला हमने क्या किया, देखो x की वैल्यू जैसे 8 थी, 8 में से 8 गया तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। इसके बाद फिर x की वैल्यू कितनी थी, 3 में से हमने 8 घटा तो कितनी बची, 5। ऐसे ही फिर 3 बचा है, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 3, फिर 0, फिर 2 और फिर 6। तो कितना आसान है, x में से z की वैल्यू को फाइंड करना, घटाना है, घटा दी। अब हम क्या करेंगे, इन सब कर लेंगे टोटल। जैसे टोटल करोगे तो ग्रीक भाषा के जो सिग्मा चिन्ह है वो लगाना पड़ेगा। सिग्मा फोर के अंदर dz इक्वल टू, इसका आपको प्लस कर लीजिए। प्लस करने पर देखिए 5 और 3 8, 9 10, 13 और 2 15, 15 और 6 21, यानी कि आपका टोटल हो जाएगा 21, ठीक है। तो सभी बच्चे ये बात अच्छे समझ चुके होंगे। तो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में बहुलक से माध्य विचलन कैसे फाइंड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। कर दीजिए बस, यानी कि हमारा सिग्मा dz इक्वल टू मोड के अंदर, इधर सिग्मा लगा दो पहले, सिग्मा dz अपॉन n। अच्छा मैंने n की वैल्यू नहीं बताई आपको, n की वैल्यू देखिए ऐसे आएगी, इन सबको हमें जोड़ लेना। ऐसे ऐसे नहीं जोड़ना कि 8 और 3 11 और 5 16, ऐसे नहीं। कितनी वैल्यू है जो पद में 1 2 3 4, 1 2 3 4 8 और 1 9 10, यानी कि नंबर ये पद में पिक्चर में कितने हुए 10। ये हमारा प्रश्न है। यहाँ पे आप वैल्यू फाइंड पूरी अप्लाई करो। सिग्मा dz का मान हमारा 20 बनाया था, ये टोटल हमारा 10 है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे और इसमें डिवाइड करोगे तो आपकी ये dz की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। देखिए आप 10 का 21 में भाग दोगे तो 1 0 जब हटेगा तो एक अंक बाद क्या लगा देना आपको, दशमलव लगा देना, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी टाइप के सवाल दिए हमारे पूरी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज के माध्यम से एक आध सवाल मैं आपको एक्सरसाइज कर बताता हूँ, इसके बाद आपको सवाल करके देख लेना है, ठीक है। देखिए जैसे अब हम इसको एक्सरसाइज के माध्यम से सॉल्व करते हैं एक आध दो सवाल इसके, ताकि आपका ये बहुलक से माध्य विचलन क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि एक बार और अच्छे से आ जाए सबको। हाँ इसमें देखिए आपका देखिए बच्चों, अब आप एक काम कीजिए, ये जो पेज नंबर है आपका 159, इस पेज पर देख सकते हैं। और इसमें आपका जो 13वां क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें लिखा है मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है, ठीक है। कहाँ से, मध्यिका से माध्य विचलन। तो मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए आप थोड़ा सा देख लें क्या करेंगे। मध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए जो हमने कल का जो वीडियो शूट किया था उसमें पूरा बताया था, ठीक है। तो एक बार और आप देख लें। चलिए मैं यहाँ से इसको हटाया हूँ। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मध्यिका की जगह, सॉरी बहुलक की जगह लिखना है मध्यिका से माध्य विचलन। तो ये आपका एक्सरसाइज का सवाल है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज ही है, दिक्कत नहीं। देखिए अगर करते हैं तो सबसे पहले तो हमें मध्यिका से माध्य विचलन करना है। इसलिए इसमें एक बात ध्यान रखना है जो मैं बताने वाला हूँ, ये रखना है यहाँ कि x - z
नहीं होगा। अब ये बहुलक से माध्य विचलन नहीं कर रहा है, अब कर रहा है माध्यिका से माध्य विचलन। ठीक है, माध्यिका से माध्य विचलन करने के लिए आपको सॉल्व करना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपकी सबसे पहले तो बात ये है कि ये एक्सरसाइज का सवाल है, सवाल नंबर 13। ठीक है, और ये आज हमारा इस टॉपिक का लास्ट वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप माध्यिका से माध्य विचलन। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें हम लोगों को क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज जो माध्यिका ज्ञात कर रहा है तो पहले आपको असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में लिख लेना है। आरोही क्रम में लिखेंगे, पहले से किया है इसमें, तो कितनी संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक तो पहले यहाँ पर इसको हम दे देंगे क्रम संख्या 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि नंबर ऑफ संख्या होगी हमारी 10। इसके बाद यहाँ पे m आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x माइनस m ही आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर दो आप, 210 220 225 फिर 225। ठीक है, तो ये हो गया 225 फिर 225, ये 3 बार है। ठीक है, इसके बाद 235 और फिर 240, इसके बाद 250 और फिर हमारा है 270 और 280। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको थोड़ा सा पिछला वीडियो देख लेना, थोड़ा इसको तब फाइंड कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुलक से माध्य विचलन का टॉपिक हटा के इसको माध्यिका से कैसे होता है। क्या है कि आपका एक्सरसाइज में सवाल दिया नहीं है ये सब कि बहुलक से माध्य विचलन निकलवाओ व्यक्ति श्रेणी का, तो हमें वापस इस पे आना पड़ा। ठीक है, उसमें आप टेंशन नहीं लेना कोई। देखिए तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्रम संख्या चरमूल। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने माध्यिका से जब बहु को बताया था माध्य विचलन, सबसे पहले आपको m की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, यानी कि m का मान होता है हमारा n+1/2। ये वाली वैल्यू निकालो पहले आप, हमारा m है 10+1/2 है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें प्लस करोगे तो ये 11 हो जाएगा हमारा 11, और 2 का डिवाइड करोगे जैसे तो ये रहेगा आपका 5.5। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग सोचे कि अब हम क्या करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक तो हमारा 5 का पद लेंगे पूरा ना छठवां है, तो इसमें 5 का पद भी लेना पड़ेगा और छठवां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे इधर लिखेंगे अपन 5वां पद प्लस छठवां पद। ठीक है, दोनों पद लेने पड़ेंगे ना, ये क्लियर नहीं हो रहा है कौन सा पद है। 5वां 6वां दोनों पद लेने के बाद 2 का डिवाइड कर देंगे तो हमारा m का मान निकल आएगा। देखिए 5वां पद है 225। ठीक है, और 6वां पद है आपका 235। अब क्या कीजिए आप इसको प्लस कर लो पहले, यानी कि 5 और 5 कितने हो जाएंगे आपके 10, 2 और 3 5 हो जाएगा, यानी कि 6 और 2 2 4, यानी कि 460। बच्चों आप इसको क्या एक बार प्लस कर लीजिए, जैसे मान लो यहाँ पर 200 200 तो 400 ही जाएंगे, और 25 और 35 हमारे 60 ही हो जाएंगे। ठीक है, बस प्लस कर दो, 2 एकम 2 2 3 4 2 6 12, यानी कि आपकी देखिए x की जो m की वैल्यू है वो आपको फाइंड होगी 230। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे x - 230 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जैसे ही हमारी ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको देखिए आपने बताया था आपको क्या करना है, एक वैल्यू और फाइंड करनी है, और वो वैल्यू आप पिछले वीडियो देखकर फाइंड करेंगे अगर भूल गए हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, तो देखो मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ क्या फाइंड करेंगे आप। फाइंड ये तो हमारा हो चुका है, अब वैल्यू कुछ नहीं करना है, इसका टोटल लगा देना है। ठीक है, हाँ टोटल लगा देंगे, तो टोटल लगाने के बाद जो भी यहाँ वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट कर देना आप। ठीक है, तो इससे आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने ये 2 चीजें डाल दी। अब नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में।
तब तक आप सवाल सोल्व करते रहिए और जो भी प्रॉब्लम है विद्यालय में